नमस्कार दोस्तों। तो क्या ब्रिटेन में कल्पना से भी विचित्र होने वाला है? वो जो असंभव था, आपके स्क्रीन पर यह है ऋषि सुनक, ब्रिटेन के राजनेता, मंत्री, और इस वक्त यह कहा जा रहा है कि यह शख्स ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कौन है ऋषि सुनक? दोस्तों, ऋषि सुनक वो शब्द हैं जो कि बुलडोजर बाबा, जी हां, बोरिस जॉनसन जो भारत आए थे, बुलडोजर पे सवार हुए थे। वो भी कब? जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर के जरिए गरीबों के घर तोड़े जा रहे थे। ऋषि सुनक वो शब्द हैं जिन्होंने उनका विरोध किया जब ब्रिटेन के सामने एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल आया था। ऋषि सुनक के विरोध के चलते ही दोस्तों बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। न सिर्फ ऋषि सुनक, उनके अलावा करीब 50 अन्य मंत्री थे जिन्होंने बोरिस जॉनसन का विरोध किया था। अब जो प्रिलिमिनरीज चल रहे हैं, जो शुरुआती दौर चल रहे हैं, यानी कि बोरिस जॉनसन जिस पार्टी से आते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, उसके लिए जो दौड़ शुरू हो गई है, उसमें ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। सुनने में भी अजीबोगरीब लगता है दोस्तों कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, उसी भारत से निकल कर आने वाला ऋषि सुनक, जी हां, हालांकि ऋषि सुनक की पैदाइश ब्रिटेन के साउथहैम्पटन की है, मगर उनके मां बाप भारत से थे। वो ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो चुनाव होता है पार्टी के नेता के तौर पर, अभी शुरुआती दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। और उनकी बढ़त किस तरह से है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों ये खबर। बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में है भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक, सबसे आगे निकल सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पहले चरण के मतदान के बाद पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पेनी मॉर्डैंट को 67 वोट मिले हैं, जबकि ऋषि सुनक को कुल 88 वोट, यानी कि करीब 21 वोटों से ऋषि सुनक जो हैं वो पेनी मॉर्डैंट के आगे चल रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती, जबकि पहले चरण की वोटिंग में ट्रस लिज को महज 50 वोटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि वित्त मंत्री नादिम जहावी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे जेरेमी हंट पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि ऋषि सुनक जो हैं वो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। आपके जहन में सवाल होंगे कि ऋषि सुनक इस वक्त क्यों अपनी पार्टी के अंदर इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। उसके लिए आपके सामने एक एक करके फैक्ट्स। नंबर 1, कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा, सभी वर्गों को खुश किया। नंबर 2, 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ पाउंड्स की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना की लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज। इसलिए ऋषि सुनक इस वक्त अपनी पार्टी और वहां की जनता में इतने ज्यादा लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकते दोस्तों, एक अरसे से वो अपनी पार्टी के उभरते सितारे हैं। कैसे, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ऋषि को कंजर्वेटिव पार्टी का उभरता सितारा माना जाता है। ऋषि 2015 में पहली बार सांसद चुने गए, 2018 में स्थानीय सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए, 2019 में उन्हें ट्रेजरी का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार कैंपेन में ऋषि का अहम रोल रहा। मीडिया इंटरव्यूज के लिए सरकार अक्सर उन्हें आगे रखती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अहम रोल दिखाया। कई मौकों पर टीवी डिबेट में बोरिस जॉनसन की जगह ऋषि ने हिस्सा लिया। और आपके जहन में एक बड़ा सवाल होगा, कौन है ऋषि सुनक? कहां से आ गए ये ब्रिटेन के अंदर? ये कहां से आए हैं? इनके मां बाप कौन हैं? सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए। यहां पर आप इंफोसिस के नारायण मूर्ति देख सकते हैं। इंफोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं उनकी बेटी हैं अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति की शादी ऋषि सुनक से हुई थी।
तो यह भी लिंक है उनका भारत के साथ। मगर आपके जहन में बड़ा सवाल कि आखिर ऋषि सुनक आए कहां से, तो जानिए आपकी स्क्रीन पर। ऋषि सुनक के मां बाप पंजाब के रहने वाले थे जो विदेश में जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए किया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैक्स और हेज फंड में काम किया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की। उनकी मां एक फार्मासिस्ट यानी कि एक मेडिकल स्टोर में काम करती थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस से जुड़ी हुई थी। सुनक के पिता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री पद के बीच में कितना फर्क है। उसके लिए दोस्तों आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यह तस्वीर बताती है कि ब्रिटेन की पार्टीज के अंदर पार्टी का नेता किस तरह से चुना जाता है। सबसे पहला चरण आप सबसे ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें आप देख सकते हैं कि हर नुमाइंदे को, हर दावेदार को कम से कम 20 सांसदों की बैकिंग की जरूरत पड़ती है, समर्थन की जरूरत पड़ती है, और इसके बगैर वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जिसके भी वोट 30 वोट से कम हैं वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं, और इसी के चलते 2 लोग इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब इसके बाद दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में क्या होता है दोस्तों, एक बार फिर कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद हैं वो अपना वोट देते हैं, और जिसके वोट कम होते हैं वो फिर बाहर हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है दोस्तों जब तक 2 लोग नहीं रह जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है पोस्टल बैलेट। जी हां, पोस्टल बैलेट में कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े तमाम लोग अपनी राय, अपनी पसंद भेजते हैं, और उसके बाद चुना जाता है उस पार्टी का नेता। ऋषि सुनक को इन तमाम कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा, और उसके बाद वो बनेंगे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता। फिर चुनाव होगा, और चुनाव में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में जिसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, जिसे जनता पसंद करेगी, वो बनेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मगर ऋषि सुनक को भारत से उनके लिंक्स होने की वजह से ऑल द बेस्ट, और अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।